हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड। गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 17 दिसंबर ओपन हुआ था और 19 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 74 टू 78 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल। आईपीओ है बुक बिल्ड आईपीओ, बीएसई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। इशू साइज है 30.4 करोड़ का। 39 लाख शेयर्स का इशू किया गया। मानसिक शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के अलॉटमेंट डेट का, तो 22 दिसंबर 23 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 24 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19% का। बिग एचएनआई 9.5% का, स्मॉल एचएनआई 4.7% का, रिटेल में 33.3% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली टू लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर रिटेल में 5 टाइम्स सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम्स सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। अगर 15 टाइम्स सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 9 लॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। एंकर से 8.6 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अब अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी में क्यूआईबी 1.2 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है, जो कि अगर देखा जाए तो फुल्ली से तो ज्यादा सब्सक्राइब देखने को मिला है। 7.4 लाख शेयर्स का ऑफर था, 8.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 6.8 करोड़ का। बस बिग एचएनआई 5.5 टाइम्स सब्सक्राइब है, 3.7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 20.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 16 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 1.25 टाइम्स सब्सक्राइब है, ओवर फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, 1.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 2.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 1.8 करोड़ का। रिटेल में 1.7 टाइम्स सब्सक्राइब है, ओवर सब्सक्राइब, 13 लाख शेयर्स का ऑफर था, 22 लाख शेयर्स का बीट किया, 17 करोड़ का। देखिए यहाँ पे बिग एचएनआई में अगर देखा जाए ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब, बाकी अदर में फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, फुल्ली से ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। लेकिन हाँ, एक तरह से देखा जाए तो अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। 2 डे सब्सक्रिप्शन अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल 2.1 टाइम का 53.8 लाख शेयर्स का बीट किया है, 42 करोड़ का। 743 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें, कंपनी का जीएमपी लगभग अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, जो कि फ्राइट फॉरवर्ड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस ग्लोबल मार्केट में प्रोवाइड कर रही है, जो कि अगर देखा जाए तो हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट होता है, जो कि आप यहाँ पे कॉम्पिटिटर देख सकते हैं। सो एसजे लॉजिस्टिक्स, ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स, टाइगर लॉजिस्टिक्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। अभी बहुत सारे आईपीओ जो है सो अभी ओपन चल रही है, और भी बहुत सारे आईपीओ जो है सो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सेम बिजनेस करता है। फाइनेंशियल 25 में 85% का रेवेन्यू, 159% प्रॉफिट, जो कि 191.6 करोड़ का रेवेन्यू, 6.8 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 108.3 करोड़ का रेवेन्यू, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो ग्रोथ किया है 24 से, लेकिन 24 में कंपनी को सफर करता हुआ नजर आया था। रेवेन्यू प्रॉफिट में बहुत बुरी तरह से गिरावट आया था 23 कंपैरिजन में। रीजन क्या था? कोविड कोविड के कारण फ्राइट फॉरवर्ड चार्जेस में वो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी स्पर्ट किया था, मतलब कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा जैसे बढ़ने लगा था, जिसके कारण कंपनी का 24 में बहुत ज्यादा कंपनी का नंबर जो क्रैश किया। अब इसके अलावा लेकिन 24 में वापस से सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, सडन बूस्ट जंप किया बॉटम लाइन में, टॉप लाइन में, जो कि इसके फैंसी वैल्यूएशंस में जो एक हेल्प कर रही है। अगर हम रेशियोज की बात करें, आर ओ ई आर ओ सी ई 53%, आर ओ डेट टू इक्विटी 0.07 टाइम का, आर ओ एन डब्ल्यू 39.2%, पीएटी एबिटा मार्जिन 3.6 और 4.9%, पीबी और पी रेशियो 4.7 और 12.1 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 82% का है। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव को लेकर, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया है। देखिए कंपनी ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्राइस बैंड जो रखा गया ना, एग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई है आईपीओ का। अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई है आईपीओ की। अब अगर हम बात करते हैं स्वॉट को लेकर, देखिए इसके फाइनल डिसीजन क्या होने, इसमें स्वॉट में आपको मालूम चल जाएगा। ये सेगमेंट में कंपनी अलग अलग सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट हो रहा है, देख सकते हैं आप, अलग अलग तरह सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये एक एडवांटेज मिल रहा है।
एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होने के कारण कोऑर्डिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ग्लोबल पार्टनर नेटवर्क को जैसे फोकस करता है। जैसे हेवी कैपेक्स रिक्वायरमेंट जो होता है रिड्यूस होता है, क्योंकि एसेट हेवी लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स में बहुत ज्यादा कैपेक्स चाहिए होता है, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है, लाइट बिजनेस है, इसलिए गाइस इसमें कैपेक्स बहुत कम चाहिए होता है। रिलेशनशिप जो है शिपिंग लाइन्स, एयरलाइंस और ओवरसीज एजेंट्स के साथ एस्टैब्लिश किया गया, जिससे इंटरनेशनल कार्गो मूवमेंट और सर्विस कंटिन्यूटी को इनेबल करता है। डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में, जिससे डिपेंडेंस जो है सिंगल कस्टमर या सेक्टर पर रिड्यूस होता है। डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम और कॉम्प्लियंस को भी हैंडल करने में एक्सपीरियंस है, जो कि क्रिटिकल कैपेबिलिटी होता है लॉजिस्टिक, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में। वीकनेस अगर देखा जाए तो एसएमई स्केल में ऑपरेट होने के कारण बार्गेनिंग पावर शिपिंग लाइंस और एयरलाइंस के साथ लिमिट कर रही है, और फ्लाइट फॉरवर्डिंग जो मार्जिन होता है बहुत कम होता है, बहुत जनरली थीन होता है, बहुत कम होता है। वॉल्यूम चेंजेस के से सेंसिटिव भी होता है गाइस। हाई डिपेंडेंस है ग्लोबल ट्रेड फ्लोज पर, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। अगर स्लो डाउन होता है तो इससे वॉल्यूम प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकती है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, क्योंकि रिसीवेबल्स जो है क्लाइंट से और एडवांस पेमेंट जो है कैरियर्स को देता है, इसके कारण जो कि वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। एसएमई लिस्टिंग से गाइस लोअर लिक्विडिटी और हायर स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी लीड कर सकती है। अपॉर्चुनिटी में इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी और ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा सपोर्टेड है। और आउटसोर्सिंग जो है लॉजिस्टिक्स का एसएमईज और मिड साइज एक्सपोर्टर्स के द्वारा इंक्रीज हो रहा है, जो कि प्रेफरेंस किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड फ्राइट फॉरवर्डर्स का, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड एजेंट्स के ऊपर। और पोटेंशियल कंपनी सर्विस जो ऑफर कर रहा है इसको वैल्यू एडेड लॉजिस्टिक्स में, जैसे वेयर हाउसिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन, कंसल्टिंग, इन सभी को एक्सपैंड करने में, जो है सर्विस एक्सपैंड करने में पोटेंशियल है। आईपीओ प्रोसेस से फंड यूज किया जाएगा, इससे हायर वॉल्यूम्स को अलाउ करेगा, कैरियर नेगोशिएशन बेटर करेगा और क्लाइंट एक्विजिशन को भी बेटर कर सकती है। डिजिटलाइजेशन जो कर रहा है लॉजिस्टिक्स प्रोसेस का, इससे क्या होगा कि ट्रैकिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ऑटोमेशन और को जो अडॉप्ट कर रहा है कस्टमर पोर्टल्स को, इससे एफिशिएंसी और मार्जिन को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट भी है, ग्लोबल ट्रेड वोलेटिलिटी इम्पैक्ट कर सकता है, इंटेंस कंपटीशन, फ्लाइट रेट वोलेटिलिटी और रेगुलेटरी एंड कॉम्प्लायंस रिस्क भी बहुत ज्यादा है। करेंसी फ्लक्चुएशन, इससे गाइस कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है इसके फाइनेंशियल को। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर लार्ज कंपनी से कंपेयर करेंगे तो स्मॉलर है, लेकिन मोर फ्लेक्सिबल है और एसएमई एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए सुटेबल है, जो कि कस्टमाइज्ड सर्विसेज चाहते हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट से कंपेयर करें तो ये बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन और ग्लोबल पार्टनरशिप और कॉम्प्लायंस कैपेबिलिटी होने के कारण। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है ना ट्रेड साइकिल लिंक्ड एसएमई लॉजिस्टिक्स प्ले है, जो कि रिटर्न्स डिपेंड करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्रोथ पर, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन पर और जो वॉल्यूम्स को स्केल करने में एबिलिटी है इस पर, जबकि वर्किंग कैपिटल कंट्रोल कर रही है। तो ये गाइस देखिए कंपनी जीएमपी 0 रुपीज का कंपनी डिस्काउंट या तो फ्लैट डेब्यू कर सकता है। देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो आईपीओ ना रिस्की आईपीओ, अगर आप रिस्क चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन अपना रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।